देश के सबसे बड़े कर्मकांडी पत्तलकारों में से एक सुपारी किलर अर्नब गोस्वामी एक बार फिर से चर्चाओं में है। अब आप कहेंगे फिर से चर्चाओं में कैसे? वो तो अक्सर ही चर्चाओं में रहते हैं, कभी किसी बयान को लेकर के तो कभी किसी कांड में कर्मकांडी पत्तलकार जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। तो कभी कर्मकांडी पत्तलकार जो हैं वो भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे जेल से बाहर निकलते ही आते हुए लगाते नजर आते हैं। पर इस बार कुछ गंभीर समस्याओं में कर्मकांडी पत्तलकार बुरी तरीके से फंस चुके हैं और उनके फंसने के साथ साथ उन लोगों के ऊपर भी तलवारें लटक गई हैं जिनके तार इन कर्मकांडी पत्तलकार से जुड़े हुए हैं। पत्तलकार इसलिए क्योंकि पत्रकारिता तो करते नहीं, पर पत्रकारिता के आड़ में पत्तल चाटने का काम ये जरूर करते हुए नजर आते हैं। 500 पन्नों की चैट सार्वजनिक होने के बाद देश में हड़कंप मच गया है, तो वहीं गोदी मीडिया को पूरी तरीके से साफ सूंघ गया है। तो वहीं कई गंभीर खुलासे इस 500 पन्नों की चैट में दिखते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे छुपाने की कोशिश लगातार जारी है। पर एक चैट ने यह साफ कर दिया कि पुलवामा अटैक जो था वो पूरी तरीके से प्रीप्लान था और इस चैट में कई लोग नप सकते हैं और इसकी जांच के लिए सोशल मीडिया पर आवाजें उठना तेज हो गई हैं। आखिरकार कैसे अर्नब गोस्वामी को पुलवामा अटैक की पहले से ही जानकारी थी, एक बार इस पर नजर डाल लीजिए। सोशल मीडिया ने आदमी को भेड़ बना दिया है। अर्नब की टीम ने कुछ स्लेब के व्हाट्सएप चैट लीक किए तो कुछ लोग उसे प्राइवेसी का उल्लंघन बता रहे थे। वहीं लोग आज अर्नब के व्हाट्सएप चैट शेयर करके मजे ले रहे हैं। दोनों गिरोह का कोई बुनियादी उसूल नहीं है। अर्नब के चैट से जनता को वही सुख मिला है जो किसी को नंगा देखने से मिलता है। सबको पता है कि अंदर क्या है, फिर भी वह किसी के कपड़े उतर जाने के दृश्य से खिल उठता है। इसमें एक बौद्धिक आश्वस्तता भी है कि चलो अंदर वही निकला जिसका हमें अनुमान था। कुल मिलाकर अब ये मानकर चलिए कि अगर आपका पुलिस से वास्ता पड़ा तो वह आपका मोबाइल तो जब्त ही करेगी और उसके बाद आपकी थोड़ी भी न्यूज़ वैल्यू है तो आपके चैट जनहित में जारी कर सकती है। दिल्ली हिंसा मामले में प्रोफेसर अपूर्वानंद वगैरह का पुलिस ने फोन यूं ही नहीं जब्त किया है। अब किसी की पर्सनल हिस्ट्री जानने के लिए आपका हैकिंग या कंपनी के सीडीआर वगैरह लेने वाली खाना पूर्ति नहीं करनी होगी। ये सब काम थाने में हो जाएगा राष्ट्रहित में, जैसा कुछ साथी कह रहे हैं। अर्नब का चैट उजागर होना सिस्टम हित में है। अंग्रेजी अखबारों में सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू ने ही अर्नब चैट को कवर किया है। बाकी गोबर पट्टी के हिंदी भांड मीडिया को मानो साफ सूंघ गया है, जिस पर लोगों ने गोदी मीडिया को आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया है। शीना बाबा लिखती हैं, हैंड्स प्रूफ दे ऑल आर गोदी मीडिया वर्क्स। ज़ेबा अख्तर लिखती हैं कि सर जनसत्ता, हालांकि इसे इंडियन एक्सप्रेस ही माना जाएगा। दैनिक भास्कर और बीबीसी हिंदी ने लिया है। आपके पोस्ट से पहले ज्यादा चूतिए अंग्रेजी के अखबार ही निकले। इस मामले में मैं ये कमेंट चेक करके लिख रहा हूं, सर्कल इनके अंग्रेजी आपके पोस्ट के 3 घंटे बाद पोस्ट किया है। सुमृता राय लिखता है कि भास्कर मक्कार अखबार है, नेशनल एडिशन की खबरें राज्यों में नहीं जाती। अनवर हुसैन लिखते हैं कि हिंदी भाषी के दिमाग का गोबर खत्म ना हो, इसलिए हिंदी न्यूज़ चैनल और हिंदी पेपर कभी भी सच्चाई नहीं दिखाते और यहीं से सीटें जीतकर केंद्र में कुर्सी पाने का रास्ता भी जाता है। अब आपके सामने कुछ गंभीर खुलासे भी इस चैट से सामने आ सकते हैं, जिसमें यह साबित होता है कि अर्नब को पुलवामा के हमले की जानकारी
पहले से थी। सुमृता रॉय फिर लिखते हैं, सुपारी किलर अर्नब गोस्वामी के इन 2 व्हाट्सएप चैट को पढ़िए, पता चलेगा कि सरकार को पुलवामा हमले की 4 दिन पहले से जानकारी थी और अर्नब को भी। वे दावा कर रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। बालाकोट को लेकर भी अर्नब यही दावा कर रहा है। माना कि मोदी से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तक की गोद में बैठने वाले हर पत्तलकार को अंदर की खबर होती है, लेकिन जब सरकार को 4 दिन पहले ही पुलवामा का पता था तो उसे रोका क्यों नहीं गया? क्या हमारे 40 जवानों को शहीद करने का ये प्लान था? जी, आज की सियासत वे है जो बेटे के हाथ से बाप को मरवा दे, बशर्ते कुर्सी बरकरार रहे। देश की सुरक्षा जाए भाड़ में, गलत को सही ठहराने वाले अर्नब जैसे पत्रकार जो बैठाए हुए हैं। मनोज खेरे इस चैट के लीक होने के बाद लिखते हैं, ये चैट बात की है, पुलवामा 14/2019 को हुआ था। सलीम अख्तर सिद्दीकी लिखते हैं कि अर्नब के चैट की ईमानदारी से जांच हो जाए तो बी एंड कंपनी की साजिश दुनिया के सामने आ जाए। वैसे बिना जांच के भी आम आदमी को पता चल जाता है कि क्या चल रहा है। कल राहुल गांधी जंतर मंतर पहुंचे तो बी एंड कंपनी कांग्रेस पर टूट पड़ी। राहुल को लाइव दिखाते दिखाते अचानक कोई सास बहू साजिश दिखाने लगा, कोई कोरोना वैक्सीन के गुण गाने लगा, कोई पाकिस्तान को गरियाने लगा, तो कोई चीन की ऐसी तैसी करने में लग गया। जाहिर है कोई नजर रख रहा है और कह रहा है ये क्या चल रहा है भाई। इतना कहने का मतलब है लाइव काटकर ब्रेक पर चले जाना या दूसरी खबर पर मुड़ जाना। आरके जैन लिखते हैं कि पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवान अकारण शहीद हुए हैं। अर्नब के चैट बेहद खौफनाक व षड्यंत्रकारी हैं। सीआरपीएफ को तत्काल अर्नब को रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ करनी चाहिए। ये मामला गंभीर है और देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ है। आपने देखा कि किस तरीके से सार्वजनिक इनकी चैट होने के बाद कई गंभीर खुलासे हो रहे हैं और इन गंभीर खुलासों में जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल अर्नब गोस्वामी ने अरुण जेटली की मौत पर किया और सुषमा स्वराज की मौत पर किया, इससे हर कोई हैरान और परेशान तो इसलिए है कि जिसकी चाटते हैं उसी के बारे में ऐसा कहते हुए नजर आए अर्नब गोस्वामी। तमाम चीजों की चैट जो है वो सार्वजनिक हो चुकी है। कैसे एक पत्रकार जो है, एक एंकर एक चैनल का मालिक बन गया, उसके पीछे किन किन लोगों का हाथ है और क्यों इनको पहले से 4 दिन पहले से पुलवामा अटैक की जानकारी थी। और जब अर्नब गोस्वामी को इसकी जानकारी थी तो सार्वजनिक है कि तमाम और पत्रकारों को इसकी पहले से ही गोदी मीडिया को जानकारी थी, बालाकोट की पहले से जानकारी थी, तो क्यों नहीं 40 जवानों की जान बचाई गई? सवाल ये खड़ा होता है। और इस चैट के लीक होने के बाद कई सारे सवाल जो हैं केंद्र सरकार के ऊपर भी आकर के खड़े होते हैं कि आखिरकार क्या मजबूरी थी जो पता होने के बावजूद भी जो अटैक पुलवामा में हुआ और उसके बाद जो 40 जवान शहीद हुए उसके लिए जिम्मेदार कौन है और कैसे इन लोगों के पास इतनी भीतर तक जानकारी है, कौन लोग इनके साथ मिले हुए हैं, इन लोगों के साथ किन किन ने इस साजिश को रचा, इन सब का पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। मैं ऐसे ही अर्नब गोस्वामी की हर एक चैट को लेकर के आप लोगों के साथ जुड़ता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।